हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है केस स्टडी। केस स्टडी इस प्रकार का क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है और इसको आप अच्छी तरह से देखिए। केस स्टडी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हम बताएंगे, लेकिन ये केस स्टडी 1 आज हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप अच्छी तरह से देखिए। लेकिन इसको बताने के पहले जो क्वेश्चन हम आज केस स्टडी में बताने जा रहे हैं उसको बताने के पहले एक छोटा सा चीज बताते हैं। हम लोग देखते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जैसा आप लोग जानते हैं। जहां पर ये दोनों लाइन मीट करता है उसको हम लोग ओ यानी ओरिजिन बोलते हैं। और ये ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 हम लोग लेते हैं, ये 0 0 इसका ये रेफरेंस पॉइंट इसको कहा जाता है। यहीं से हम लोग जो है लेंथ डिस्टेंस मेजर करेंगे, आइदर इन ऑन वाई एक्सिस और इन एक्स एक्सिस। और तो ये दो रेफरेंस लाइंस है और ये रेफरेंस पॉइंट है जहां पर से कि हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 मानेंगे। तो अगर इसमें कोई एक ट्रायंगल इस प्रकार से PQR अगर दिया हुआ है और इस PQR ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट को अगर हमको फाइंड करना हो तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? तो हम लोग इसको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये जो परपेंडिकुलर जहां पर ये लाइन बीट करेगा, ये सपोज कीजिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 इस तरह से है। 1, 2, 3 इसी तरह से। फिर लेफ्ट साइड नेगेटिव लेते हैं, -1, -2, -3 और फिर इधर -1, -2, -3 इसी तरह से हम लोग इसको लेंगे। तो ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए Q पॉइंट से। तो हम लोग देखते हैं इसका x कोऑर्डिनेट 2 और y लेने के लिए यहाँ से फिर हम यहाँ से y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो जिस तरह का डायग्राम हमारे पास है, इसका Q का कोऑर्डिनेट्स हमको 2 और 2 मिल जाता है। तो हम लोग इसको 2 और 2 लिख देते हैं। फिर उसी प्रकार से हम लोग P और R या किसी भी अदर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन केस स्टडीज का है और ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को डायग्राम बोर्ड पे बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं जिससे कि आप इसको अच्छी तरह से समझिए। तो पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके डायग्राम को बनाते हैं, तब हम आपको बताते हैं। Class 10 students of secondary school in Kushnagar have been allotted a rectangular plot for gardening activity. ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ABCD, एक रेक्टेंगुलर ग्रास प्लॉट है, एक प्लॉट है जिसमें कि इसको गार्डनिंग के लिए स्टूडेंट को दिया गया है। और इसमें सैपलिंग्स ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ 1 मीटर अपार्ट। एक मीटर पर सैपलिंग्स ऑफ गुलमोहर लगाना है हमको 1 मीटर अपार्ट। तो द स्टूडेंट्स आर to sow seeds of flowering plants on the remaining area of the plot. प्लॉट के बाकी जगह पर उसको वो सैपलिंग का सीड्स लगाना है। कंसिडरिंग A एज ऑरिजिन, हम लोगों को दिया हुआ है A, ये ऑरिजिन है। A को हम लोग ऑरिजिन मान लेंगे। इसका मतलब ये है कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक को आप अच्छी तरह पढ़े हैं,
हम इसको देखेंगे भी, लेकिन यहां पर ए ओरिजिन है, ए को ओरिजिन माना गया है। और उसके बाद आंसर 1 to 5 क्वेश्चंस, इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस दिया गया है। इसमें से ये क्वेश्चंस को आपको देखना है और इसका जवाब देना है। सबसे पहले कंसिडरिंग ए एज ओरिजिन, हम लोग को दिया हुआ है ए ओरिजिन है, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अब आप देखिए, ये हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते आए हैं, y डैश, तो ये ओरिजिन हुआ करता था। तो ओरिजिन वो रेफरेंस पॉइंट है जहां पर से हम डिस्टेंस लेफ्ट साइड और राइट साइड, अपवर्ड और बॉटम में उसको कंसीडर करते हैं। तो ये ओरिजिन 0 0 होता है, और इधर हम लोग 1 2, इधर 1 2, और फिर इधर लेफ्ट साइड -1 -2, नीचे -1 -2 जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कंसिडरिंग ए एज ओरिजिन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो ए ओ है, तो ओ का कोऑर्डिनेट्स हम लोग जैसा जानते हैं कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन 0 0 होता है। तो यहां पर हमको ऑप्शन दिया हुआ है ए 0 1 1 0 0 0, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हम लोग लिखेंगे 0 0, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज 0 0। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी का कोऑर्डिनेट्स क्या है। यहां पर हमारे पास पी है, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये ट्रायंगल मान लेते हैं पी क्यू आर। तो इसमें पी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो जो इसको मार्क किया गया है डॉटेड लाइन, इसको देखते हुए हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसका कोऑर्डिनेट क्या है। पी, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, और y जैसा हम लोग देख रहे हैं कि ये 6 पर जा रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी का कोऑर्डिनेट 4 6, ये 4 6 है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज 4 6। तो यहां पर हम लोग ऑप्शन देखते हैं 4 6, ये ऑप्शन ए हो जाएगा 4 6। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन, इस केस स्टडी क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं इसको। बस उसमें सिर्फ आपको पेशेंसली इसको ध्यान से देखना है और इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। पी क्यू आर जो ट्रायंगल दिया गया है, तो आर का कोऑर्डिनेट हमको लिखना है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है, तो आर 6, एक्स एक्सिस पर वो 6 लाइन पर है, 6 पॉइंट पर, और वाई पर ये हम जैसा देख रहे हैं ये 5 पर है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर इज 6 5। हम इसको 6 5 देखते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन आता है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर 6 5, ऑप्शन नंबर 1 है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। और फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। डी कोऑर्डिनेट्स, इसको अगर ए को ओरिजिन माना गया है तो हम लोग इसको गिन सकते हैं। अगर ये 0 ओरिजिन है और हमको यहां पर इसका कोऑर्डिनेट सपोज कीजिए ये पी है, इसका कोऑर्डिनेट अगर पूछे तो ये 1 2 3 और ये 4 आ जाता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी इस केस में 4 और 0 होगा। 0 इसलिए होगा y कोऑर्डिनेट 0 क्योंकि वो x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहां पर हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका कोऑर्डिनेट 16 x एक्सिस पर, और सिंस d लाइज ऑन x एक्सिस देयरफॉर y कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ d इज 16 0। हम यहां पर देख लेते हैं, ये ऑप्शन आता है। और व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इफ डी इज टेकन एज ओरिजिन। ये क्वेश्चन को देखिए, अगर डी को ओरिजिन मान लिया जाए तो पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम लोग जब इसको डी को ओरिजिन मानेंगे तो ये तब 0 0 हो जाएगा। इस केस में अगर डी को ओरिजिन माना जाए तो डी कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा। अब इसको 0 0 से हम लोग देखेंगे कि पी का कोऑर्डिनेट्स क्या है।
तो अगर ये 0 0 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर ये 6 पर है। तो लेकिन ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, इसलिए x इसका माइनस लेंगे, तो -12 और y पॉजिटिव साइड में ही है, इसलिए हम इसको प्लस लेंगे। तो -12 और 6 देखते हैं इसका ऑप्शन, -12 और 6। इसको इस तरह से देखिए, अगर हम p को ही ओरिजिन मान लेते हैं तो ये लेफ्ट साइड में p हमारा यहां पर कहीं पर पड़ता है p, तो इस स्थिति में x ये लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन है, इसलिए ये निगेटिव लेंगे। लेकिन y ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो y इसका पॉजिटिव ही लेंगे, तो इसलिए ये आ जाता है -12 और 6। ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस किस स्टडी में आते हैं हम समझते हैं। इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसको अच्छी तरह से देखिए। हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बताएंगे। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट में लिखिए, हम और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देंगे, लेकिन कमेंट में इस बात को जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।